हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। सोशियोलॉजी का पेपर जनवरी में 15 जनवरी को है। अभी आप ज़्यादा जो फोकस है वो रिवीजन पे करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पे करें। जो आगे जून के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी इस समय जो टाइम है आपका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और साथ में रिवीजन करें। तो अभी हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, हेबरमास के कीवर्ड्स और उनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। तो प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। साथ में जो कीवर्ड्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स में भी हैं, वीडियोस भी दी हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। कम समय में आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और फ्री में अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो फ्री में उसमें टेस्ट है और वो भी आप दे सकते हैं। हेबरमास का कीवर्ड्स हैं कम्युनिकेटिव एक्शन, संचारी क्रिया, सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन डायलॉग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेटिव एक्शन जब हम कोई तर्क वितर्क करते हैं, कोई ऐसा मुद्दा है उस पर हम ये इंडिविजुअल जो है वो अपना तर्क देता है, ये सभी अपना अपना तर्क देते हैं। तो इन लोगों के जो इंडिविजुअल का जो तर्क आता है, कम्युनिकेट वो जो कर रहे हैं, उसके बाद में वो एक किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, कोई निर्णय ले पाते हैं, उसी से संबंधित है उनका कम्युनिकेटिव एक्शन। डिस्कोर्स एथिक्स, वाद विवाद नैतिकता, तो ये कम्युनिकेटिव एक्शन से संबंधित है। ये इनका कीवर्ड है कि जो वाद विवाद की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जब कोई एक्शन को निर्णय लेना है तो तर्क वितर्क करके उस निर्णय पे पहुंचना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना। पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र। पब्लिक स्फीयर एक ऐसा प्लेस है जिसको हैबरमास ने कहा है कि ये एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। जैसे आपने कहीं गली नुक्कड़ में या चौराहे पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो गांव के या फिर कोई आसपास के आस पड़ोसी, तो वो किसी ऐसे सरकार की कोई पॉलिसी है या फिर किसी बात की वो जो निंदा कर रहे हैं, तो किसी टॉपिक पे जब वो अपना वाद विवाद करते हैं, उस टॉपिक पे अपनी राय देते हैं, तो उसको जिस प्लेस पे बैठ के वहाँ पर बैठ कर वो अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये एक लोकतंत्र की निशानी है। तो इसी को उन्होंने पब्लिक स्फीयर कहा है। लाइफ वर्ल्ड, जीवन विश्व, हर इंडिविजुअल की लाइफ में पावर और इकोनॉमी का जो है वो रोल होता है। सिस्टम एंड लाइफ वर्ल्ड, इसमें इंडिविजुअल की लाइफ में एवरीडे एक्सपीरियंस होता है। द डिवीजन ऑफ बिटवीन सोसाइटल सिस्टम्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड एवरीडे एक्सपीरियंस। विचार विमर्श, लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। जो पब्लिक स्फीयर है वो एक सेंटर, एक डेमोक्रेसी का एक सेंटर है। यहाँ पे जो लोग जो है वो अपने वाद विवाद करते हैं, अपना जो मत है उसको रखते हैं, डिबेट करते हैं और फिर किसी निर्णय पे पहुँचते हैं। तो जो पब्लिक स्फीयर है वो एक विचार विमर्श, एक लोकतंत्र की तरह है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, संचारी तर्क का सिद्धांत। द बिलीफ दैट रैशनल डिस्कोर्स लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने अपने लॉजिक देते हैं, जब कम्युनिकेट किया जा रहा है, लॉजिक दिया जा रहा है उसके पीछे, तो उसको रैशनैलिटी, संचारी का तर्क का सिद्धांत कहा है कि फिर हम किसी सही डिसीजन पे पहुंचते हैं। जब तर्क वितर्क करते हैं फिर सही डिसीजन पे पहुंचते हैं। इंटरसब्जेक्टिविटी, व्यक्ति अपने इंडिविजुअल की जो अपना मत है उसको वो दे रहा है, अपना तर्क दे रहा है, तो वो किससे संबंधित है? इंटरसब्जेक्टिविटी थे। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन individuals through communication. Modernity, a critique of the condition and impact of modernity on the individual and society.
मॉडर्निटी की बात करते हैं, हेबरमास की इंडिविजुअल सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल थ्योरी, सामाजिक सिद्धांत, द स्टडी ऑफ सोसाइटी स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हेबरमास के कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनको जाते समय एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होंगे। इनकी बुक्स नेम जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वर्क्स हैं इनके, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1962, डिस्कोर्स एथिक्स नोट्स ऑन अ प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिकल फिलोसफी 1990, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी 1985, बिटवीन नेचुरलिज्म्स एंड रिलीजन 2008, द पोस्ट नेशनल कंस्टलेशन 2001, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1973, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द क्राइसिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन 2012, द इंक्लूजन ऑफ द अदर 1996। इसमें जो बुक इम्पॉर्टेंट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और इसके साथ नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन ये, और द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। इसको आप इनके ईयर के साथ इसको लर्न कर लें। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, अगर आप जून के एग्ज़ाम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। साथ में अभी अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। और अपडेट पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में रिवीजन कीवर्ड्स उनको आप लर्न करें, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और प्लेलिस्ट बनाई हैं, सबको देख सकते हैं। थैंक यू।